देखो ये 2023 में आया हुआ है मेंस में। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज ए नॉट, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज, ये निकालना है। ठीक है, अब जैसे ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाए तो तुम्हारा दिमाग खटक जाना चाहिए कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हमारे दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, एक और है काइनेटिक एनर्जी वाला। तीन फॉर्मूले हैं बेसिकली, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कहीं से दिख नहीं रहा, तो हमें उसका लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बस इसने क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो दे दिया है, रेडियस दे दिया और वेवलेंथ, वो क्या कहते हैं, ऑर्बिट दे दिया और निकालना है। तो एक तो फॉर्मूला हमारा आता है ये वाला और एक हमारा आता है ये वाला। अब इसने इस यहाँ पे मोमेंटम की तो कोई बात करी नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये वाला कौन सा फॉर्मूला है जिसपे बोहर और डी ब्रॉगली ने दोनों ने क्या बनाया, एक रिलेशन बना दिया था कि 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ थी और 2πr क्या था, उस वेवलेंथ की काइंड ऑफ ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस थी। ठीक है, तो अब बस रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब n इज इक्वल्स टू 1 है हाइड्रोजन के लिए, तो हमारा जो r है वो किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर है। इसने हमें दे दिया। ठीक है, किसका निकालना है, हमें क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा यहाँ से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि मोमेंटम तो दिया नहीं हुआ, बट क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। तो बस क्या कर देंगे हम यहाँ पे 2π। अब किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स, हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का निकालना है। जब इलेक्ट्रॉन किसमें है, थर्ड ऑर्बिट में, यानी कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तब वो किस वेवलेंथ से वो घूम रहा है, उसकी क्या वेवलेंथ है। ठीक है, तो 2πr इज इक्वल्स टू कौन सा ऑर्बिट है, 3, और लैम्डा हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2πr अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब यहाँ पे तुम r को क्या रखोगे, ए नॉट रखोगे या r को निकालोगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए। थर्ड ऑर्बिट के लिए, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था, n इक्वल्स टू 1 के लिए था। थर्ड ऑर्बिट के लिए r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 अपॉन में, सॉरी, ए नॉट 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1, यानी कि क्या आ गया, 9a नॉट आ गया। z, ये z के बराबर है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का ए नॉट दे रखा है, तो ये तो हम यहाँ पे r जो है फर्स्ट ऑर्बिट का थोड़ा ना रखेंगे, हमें तो किसका पूछा है, थर्ड ऑर्बिट का पूछा है, तो हमें r पहले किसके लिए निकालना पड़ेगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ए नॉट रख दिया और n की वैल्यू रख दी 3, z की वैल्यू रख दी, कितना आ गया, 9a नॉट आ गया। अब यहाँ इस वेवलेंथ भी इसी की पूछी है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2π, ये कितनी आ गई, 9a नॉट अपॉन में 3, तो ये आ गया हमारा 6π a नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये हमारी क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। ठीक है, तो किस तरह से, देखो उसने रेडियस का भी फॉर्मूला तुमसे पूछ लिया एग्जाम में एक ही सवाल में, और उसने तुमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी पूछ लिया, तो एक ही क्वेश्चन से तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट पूछ लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको इस तरह से हम करेंगे।